हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल सुजीत मैथ क्लासेस पर। तो आज मैं आप लोग का इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का 2.2 10 से 15 नंबर तक बताने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं क्लास 12 का पढ़ाता हूँ, ठीक है, उस मैथ। ठीक है, तो आप लोग का जितना भी पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे और आप सभी लोग का जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। ठीक है, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप क्या पढ़ाएंगे? आप एनसीईआरटी बुक से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो आज मैं 2.2 का पढ़ाने वाला हूँ एक और अगले वीडियो में मैंने अगले 2 वीडियो में शुरू से मतलब 1 नंबर से 10 नंबर तक बता चुका है 2 वीडियो में। ठीक है, तो 5-5 करके मैं 5-5 क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। ठीक है, आज मैं तब 10 से 15 नंबर तक बताएंगे। 10 नंबर तक बता चुके हैं, आज 11 से 15 नंबर तक बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया और आप लोग को मैं इतना बेहतर से समझाऊंगा कि आप लोग को एक बार में समझ आएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसमें हमको मान निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया है? tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2। तो आप लोग को क्या इतना जब झाप देंगे तो ये आप लोग को इसका मान जरूर निकाल दीजिएगा। इसका मान क्या निकालिएगा? ये 2 sin इनवर्स 1/2 है। तो यहाँ पे साइन है ना, इसीलिए साइन कितना डिग्री का मान होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे हम साइन का 30 डिग्री मान बैठा सकते हैं और डिग्री में नहीं, यहाँ पे रेडियन में मान बैठाएगा, क्योंकि ये 12 में पाई मतलब रेडियन छोड़ के पाई का मान रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप लोग समझ लीजिए इतना नहीं है, इतना देखिएगा तब ना आप लोग को लगेगा नहीं बड़ा क्वेश्चन, तो इसीलिए इतना मान लीजिए नहीं है। तो क्या है यहाँ 2 sin इनवर्स 1/2। तो 2 sin इनवर्स 1/2 का आप लोग आराम से मान निकाल लीजिएगा। 2 sin इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो आप लोग बोलिएगा 2 sin इनवर्स साइन 5/6 यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 × π/6। तो 2 से ये कट जाएगा, ये π/3 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कितना आसानी से 2 sin इनवर्स 1/2 का मान निकाल लिए। तो यहीं पे शायद इसी तरह कुछ दूसरा क्वेश्चन रहेगा। क्या दूसरा? इसे मतलब एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बता रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया रहेगा 2 sin इनवर्स जलेबी बटे समोसा। ठीक है, तो 2 sin इनवर्स जलेबी बटे समोसा। तो आप बोलिएगा इसका मान तो नहीं बैठेगा। आप लोग सही पकड़ रहे हैं, इसका मान तो नहीं बैठेगा क्योंकि मैंने खाली सिर्फ समझाने के लिए ये इतना ले लिए। यहाँ पे 2 sin इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं। तो ये मान लीजिए ऊपर का जलेबी है, नीचे वाला समोसा है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये 2 sin इनवर्स साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो आप लोग बोलिएगा साइन 60 का मान होता है। और जब 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में कितना भाग देंगे कि 60 डिग्री होगा? 60 डिग्री बनाना है, कितना भागा देंगे 60 डिग्री बन जाएगा? बोलिएगा 3 से दीजिए ना, 3 से देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। पाई बराबर 60 डिग्री। ठीक है, पाई बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 sin π/6। साइन π/6 का मान √3/2 होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर ये साइन से ये साइन बस कर दिया तो बचा क्या? 2 × π/6। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? π/3 ना होगा।
पाई बाय 3 हो गया यहाँ। तो ये हो जाएगा 2 गुना पाई बाय 3, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। सॉरी यहाँ पे हम गलती बनाने थे, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह कुछ करना है, इस तरह करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इतना है ना। आइए इसको बनाते हैं, क्या होगा ये tan इनवर्स 2 cos को लिख देंगे और ये 2 को भी लिख देंगे, ये गुना में, ठीक है। तो sin इनवर्स, sin में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो बोलिएगा 2 sin इनवर्स sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2। तो आइए इसको आप बनाते हैं, ये साइन से ये साइन इनवर्स कट गया, तो बचा क्या, बचा tan इनवर्स 2 cos, ये साइन से ये साइन कट गया, ये साइन इनवर्स से ये साइन कट गया, 2 गुना, देखिए यहाँ पे यहाँ पे साइन इनवर्स से ये साइन कट गया, तो बचा क्या, ये 2 बचा और ये पाई बाय 6 बचा। तो 2 गुना पाई बाय 6 लिखें, तो ये 2 से कटा देंगे, ये 2 से 2 3 अच्छा होता है, 2 3 अच्छा होता है, इसीलिए 3 बार में करिए। तो बचा क्या यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 इतना बचा। अच्छा यहाँ पे 2 cos पाई बाय 3 है, तो cos पाई बाय 3, तो ये cos पाई बाय 3 को हम डिग्री में जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा पाई बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ पाई बटे 3 है, तो इस यहाँ भी 3 लिख सकते हैं, और ये 3 से ये 3 180 कटाएंगे तो 60 बार में कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। tan इनवर्स 2 गुना 1/2, यहाँ पे ये 2 को ये 2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, cos पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 का मान कितना होता है, यानी कि ये कितना है, ये पूरा है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, बच गया tan इनवर्स, ये 2 से ये, सॉरी ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास 1। तो tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान होता है 1, तो बोलिएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 होता है, tan पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, मतलब 180 में 4 लगा देंगे कितना, 45 डिग्री बचेगा ना, 45 डिग्री बचेगा, इसीलिए tan इनवर्स tan पाई बाय 4। तो ये tan से ये tan इनवर्स कट गया, बचा क्या मेरे पास पाई बाय 4, यही हुआ आंसर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कितना छोटा था, मतलब और एक बात, इन जितना भी बता रहे हैं ना क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 से ना बिहार बोर्ड में 2 नंबर ये पूछता है हर बार, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको अच्छा समझिएगा। तो आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। क्वेश्चन में कोट इंटू tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2 होता है, इतना tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। इस फार्मूला को सिद्ध भी किए हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x प्लस, यहाँ पे x के जगह a दे दिया, यहाँ भी x के जगह a दे दिया, तो ये दोनों क्या
जब डिग्री टेन इनवर्स यहाँ पे डिग्री, जब ये दोनों डिग्री का मान समान नहीं रहता तो यहाँ π/2 नहीं होता, ये दोनों का डिग्री का मान समान है, तो उसी तरह यहाँ भी दोनों डिग्री का मान समान है, इसीलिए टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए ये हो जाएगा कोट इंटू π/2। तो कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है? कोट 90 डिग्री का मान, कोट 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद दिया रहता, यहाँ पे दिया रहता कोट इंटू टेन 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस कोट इनवर्स 1/2। तो क्या यहाँ पे दोनों का डिग्री समान है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, तो कोट इंटू टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है। तो यहाँ पे क्या किया, x की जगह खाली डिग्री का मान चेंज कर दिया, लेकिन दोनों क्या है, कोट और टेन का दोनों डिग्री का मान समान है, इसीलिए ये भी हो जाएगा π/2। तो जहाँ भी देखिएगा यहाँ पे डिग्री का मान जब समान है और वो टेन और कोट में है तो π/2 हो जाता है। यहाँ भी हो जाएगा कोट 90 डिग्री का मान 0, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा आपको, आपके पास कुछ भी, तो इतना है, मतलब ये दोनों का जो एंगल है ना, ये दोनों खाली समान रहना चाहिए, ठीक है। तो π/2 ये हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन में क्या था, टेन 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इतना जो है ना, ये आपको जो दिखा रहा है ना, इसको लाना है 10 में। तो आप लोग पढ़ेंगे 2 tan इनवर्स x, एक तो फार्मूला यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, जब ये 2 tan इनवर्स x है ना, इसको साइन में लाना है, 2 tan इनवर्स x को साइन में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कोस। हम चेक करेंगे क्या, एक तो आप लोग को हम सिंपल तरीका बताते हैं। यहाँ जब 10 दिया है ना, तो ये आपको चेक करना है, जो ये मान या ये 10 का फार्मूला में बैठता है या तो नहीं। जब 10 के फार्मूला में पुट हो जाएगा ना, तो आराम से ये बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये भी 10 लाना है। तो क्या आप 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर होता है, ठीक है। जब इतना है तो क्या हम साइन इनवर्स, देखिए फार्मूला ये है, तो क्या ये सेम टू सेम ना यहाँ पे बिठा दिया है, क्या यहाँ साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ ये साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना। जब 2 tan इनवर्स x बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x, अब यहाँ पे कुछ और दिया रहता है, जैसे कि साइन इनवर्स वो x बटे 1 प्लस 4 के स्क्वायर रहता है। तो इसका मान क्या होता है, यहाँ 2 tan इनवर्स जो है x के जगह जो है, तो यहाँ पे 4 हो जाता है, 2 tan इनवर्स 4 हो जाता है, क्योंकि x के मल्टीकुलर, मतलब x के मल्टीकुलर क्या है, x का मल्टीकुलर यहाँ पे x है। तो यहाँ पे जब 4 लेंगे ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 4। तो क्या यहाँ पे दूसरा अंक रहे या और कुछ रहे ना, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ tan 1/2, ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x प्लस का प्लस लिखिए, ठीक है। अब आपको आना है, इसका क्या तो फार्मूला होता है, 3 ठो, एक तो साइन में होता है, एक तो कोस में होता है, एक तो tan में होता है। तो कोस का फार्मूला क्या होता है,
कोस का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखिएगा 2 tan इनवर्स x। कोस का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1/y² प्लस 1/y²। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल में x दिया है, तो यहाँ होगा ना कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ठीक है, इतना है। तो क्या यहाँ पे क्या है, खाली जो ये एंगल का मान चेंज कर दिया, एंगल का मान यहाँ पे क्या किया 2 tan इनवर्स y लिया, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स जो भी कुछ भी ले ले तो इसका इसी तरह लिखाएगा ना, खाली एंगल इसका चेंज किया, यहाँ पे एंगल चेंज किया, यहाँ भी एंगल चेंज ही होगा। क्या लिखेंगे 1 का 1 y 1 का 1 लिखें, माइनस का माइनस लिखें। ये जो एंगल है यहाँ पे x लिया एंगल, तब x लिखा, मैं यहाँ एंगल y ले लिया तो y² होगा। यहाँ पे एंगल क्या है 1 + x से देगा y², तो यहाँ पे क्या मेरा मन रहेगा यहाँ y नहीं, यहाँ लेंगे समोसा, तो क्या होगा हो जाएगा ये कोस इनवर्स 1 - समोसा² / 1 + समोसा²। इस तरह होगा ना। तो यहाँ पे आपका एंगल कुछ भी लेने का मन रहा है, आप दूसरा एंगल ले लीजिए, 2 tan इनवर्स कद्दुआ ले लीजिए। ठीक है, तो एंगल में इन्हें क्या लिया, एंगल ले लिए कद्दुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, एंगल यहाँ चेंज कर रहा है 1 - कद्दुआ² 1 + कद्दुआ²। तो क्या यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा है, इसका मान चेंज हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या किया, x के जगह y ले लिया एंगल, तो ये भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स। एंगल यहाँ y लिया है, तो यहाँ पे एंगल y लिख देंगे, यहाँ पे एंगल 4 रहता, एंगल 4 लिखते हैं, कुछ भी कद्दुआ कटहर जो भी रहता एंगल वही लिखा था। ठीक है, आइए अब यहाँ से सोल्व करते हैं। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इतना है। तो आप बोलिएगा यहाँ पे tan इनवर्स भी है, यहाँ भी tan इनवर्स है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं, तो आप कैसे लीजिएगा कॉमन लेके दिखा दीजिए। यहाँ पे गुना में क्या है, इसका एंगल है x डिग्री, यहाँ है y डिग्री। ठीक है, x y है, एंगल समान रहता है तब लिया जाता है, एंगल समान नहीं इसलिए नहीं लिया जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा, यहाँ पे क्या ये 2 से ये 2 कटा सकते हैं, ये 2 से ये 2 कटा सकते हैं, कटा सकते हैं कि नहीं, ये क्या है गुना में है, तो यहाँ पे क्या बचा tan 1 tan इनवर्स। अब इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, तो इतना है, यहाँ tan है 1, यहाँ tan इनवर्स। ठीक है, तो ये इनवर्स तो ये कट जाएगा। अच्छा आप लोग को पूछते हैं ये गुना में, एक गुना 10 करेंगे तो 10 ही होगा, 10 इंटू 10 इनवर्स इतना x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ ये 10 इनवर्स से ये 10 कट जाएगा, 10 इनवर्स से ये 10 कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, बच गया y x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। आखिर जब ये से ये इससे ये कट गया, ये दोनों कट गए, तो बचा मेरे पास इतना ही ना, ये आंसर हो गया। और ये जो फॉर्मूला है ना, इतना बराबर इतना होता है, इसको मैंने प्रूव किया है, प्रूव भी कर दिया। तो अगले वीडियो में जाकर देखिएगा तो प्रूव किया हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, कितना हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो चलिए 2 क्वेश्चन और बनाएंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ
साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर ए, x बराबर ए, देन x बराबर एक है दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन को पहले आप कुछ समझिए, यहाँ पे क्या दिया, इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे इतना में इतना दे दिया है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन, और हमको बोल रहा है क्या, ये x का मान निकालना, ये जो x दिखा रहा है ना आप लोग को x, इसका मान निकालना बोल रहा है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे इसको। साइन इंटू साइन 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। तो आप लोग को एक बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, ये जो है ना बराबर ए, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा। तो वो फार्मूला क्या है, तो आइए हम बताते हैं। वो फार्मूला है साइन इनवर्स, यहाँ पे आइए फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है, पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, इतना है, क्या है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर पाई/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई/2। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को इतना इजीली सोल्व करेंगे ना, क्या होता है। तो क्या है, यहाँ पे साइन है, लिखेंगे साइन, साइन को लिखेंगे साइन एक। अच्छा एक बात आप लोग को पूछते हैं, ये जो साइन इधर इनटू में है, इसको जब उधर लेंगे तो ये इनवर्स में चेंज होगा, इनवर्स में चेंज होगा ना। यहाँ पे क्या है, साइन लिखेंगे 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान होता है 1, तो साइन आप लोग जानते हैं साइन पाई/2 का मान होता है। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 जी, 90 डिग्री का मान होता है 1। क्या हुआ यहाँ पे, इसको जब देखिए यहाँ पे एक मेथड, क्या एक ही मेथड इसमें लग रहा है, जो कि इस साइड को इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में चेंज हो जाएगा। और कैसे होगा, तो ये मैंने बेसिक में ही बता चुके हैं, हमको लगता है हर क्वेश्चन में बता रहे हैं, इसीलिए अब नहीं बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में देखिएगा आप लोग, तो पूरा का पूरा एकदम इसको जो है भजिया कमा के बताएं कि कैसे इधर जाके इनवर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या करें बताइए, चलिए बता ही देते हैं आप लोग को, एक बार और लास्ट भी बार बता रहे, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ दिया हुआ है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1। तो ये इंटू में, इंटू के इधर बराबर को उधर जाकर क्या बनेगा, यहाँ पे ये गुना में इधर आके भागा, मतलब बराबर को उधर जाने क्या बनेगा, ये भागा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1/साइन होगा। इसीलिए कुछ नहीं है, जब साइन पे पावर कुछ नहीं है, 1/साइन है, इस पर पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहता है तो पावर 1 रहता है। इसीलिए जब इसको ऊपर लेंगे ना, ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही बेसिक हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे किया जाता है और उधर बेसिक में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बचा क्या मेरे पास पाई/2। और आप लोग को एक चीज़ और ध्यान करना है, एक चीज़ क्या ध्यान कीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, साइन इसको x मान, इसको भी x मान, 1/5 तो पाई/2 दिया है, तो क्या
हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 5/2 नहीं लिख सकते? जब देखिए 5/2 यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2 बराबर भी तो इतना लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे करेंगे साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब इतना इसलिए लिखें कि ये और ये कट जाए, बराबर की इधर बराबर की उधर सेम चीज रहता है, तो दोनों कट जाता है, तो बचा क्या साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये भी साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो बचा क्या एक्स बराबर 1/5, ये एक्स का मान लिया। ठीक है, कितना सिंपल से है, इसमें खाली एक फार्मूला यूज हुआ ये, ठीक है, और ये बेसिक यूज हुआ। कितना 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन होता था। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ टेन इनवर्स x minus 1 x minus 2 प्लस टेन इनवर्स x plus 1 बटे x plus 2 बराबर π/4। ठीक है, इतना है। तो आप इसको कितना है हमको प्रूव करना है, इसको कि फाइंड कर क्या बोलना है, इसमें भी हमको x का मान निकालना है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये x का मान बोल रहा है निकाले, ये x का मान। ठीक है, तो आइए x का मान हम निकालते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, दिया मेरे इतना बराबर इतना, ये x का मान हमको निकालना। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, टेन इनवर्स x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 2। तो आप लोग को यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे पुट हम नहीं भी करेंगे, पुट काहे करेंगे, जब पुट करेंगे तो आप लोग का लगेगा क्या पुट होगा क्या नहीं होगा, कौन सा फार्मूला में बैठेगा, तो आपको पुट डायरेक्ट नहीं करना। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, क्या हुआ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इतना ही होता है। तो हमको डायरेक्ट ये फार्मूला पर बैठा देना, ये मान लिए x, ये मान लिए y, ये मान लीजिए रसगुल्ला, ये मान लीजिए जलेबी। ठीक है, क्या जलेबी प्लस रसगुल्ला बटे 1 या जलेबी इंटू रसगुल्ला, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स ये x है ये y है, तो लिखेंगे x पूरे प्लस y भी पूरे बटे 1 माइनस ये पूरा x है, x माइनस 1 x माइनस 2, ये पूरा भी y है। क्या है ये पूरा हमने मान लिया x, ये पूरा मान लिया y, तो क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये x ये y। ठीक है, x इंटू वाई। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 2 x प्लस 2 कर लेंगे, एलसीएम का होगा x माइनस 2 x प्लस 2, ये से ये कट गया, तो आपको यहाँ पे क्या करने जाते हैं मल्टीप्लाई गुना करके, क्या हो यहाँ x माइनस 1, इसको गुना कर दीजिए इससे और इसको गुना कर दीजिए इससे, तो x माइनस 1 गुना x प्लस 2, प्लस दिया है प्लस देंगे, यहाँ माइनस का तो माइनस, यहाँ प्लस दिया इसीलिए प्लस दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है अब लिखेंगे x प्लस 1 गुना कर देंगे x माइनस 2 से। ठीक है, बटे 1 माइनस ऊपर ऊपर गुना होगा x माइनस 1 है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस है, तो a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी क्या है, आज यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही पर यहाँ, वही तो यहाँ भी दे दिया है ना, क्या दे दिया, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको भी मान लेंगे ए, इसको भी मान लेंगे बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी उसी तरह होगा, ये भी उसी तरह होगा, इतना आया होगा। ठीक है, तो आइए आगे इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा, शॉर्ट इसका बनाने का कोई मतलब कोई भी रूल नहीं। ठीक है, पुट करते हैं तो और मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगता है। ये सिंपली ये बेसिक चीज़ है, इसीलिए बेसिक पर ही बात करें। तो क्या यहाँ पे है x इंटू एक्स प्लस टू, पहले इस x को पूरे गुना करेंगे, क्योंकि एक से ये पूरे को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, x गुना x करेंगे x स्क्वायर, आगे इस x को गुना इस 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये हो गया 2x। यहाँ पे हमें माइनस 1 को गुना x से करेंगे, यहाँ होगा माइनस x, आप इस माइनस 1 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये होगा मेरा माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे होगा प्लस, अब इस x को फिर इस x से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, अब इस x को इस माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब के बाद यहाँ क्या, यहाँ 1, अब 1 से गुना करेंगे x को, प्लस यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे x को तो ये हो जाएगा x, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 1 से गुना करेंगे 2 को, यहाँ हो जाएगा 2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इतना ही होगा ना। और सॉरी यहाँ पे एक मैं थोड़ा यहाँ पे लिखने भूल गया, यहाँ क्या होगा बटे, ये पूरा काम ऊपर का काम हो गया। ठीक है, अब बटे में क्या x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 से ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट दिया तो बचा मेरे पास क्या 1 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ब्रैकेट के जब इधर जब माइनस रहता है तो ये माइनस दोनों से गुना होता है, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना होना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन कटेगा, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस क्या है प्लस 2x, यहाँ माइनस 2x तो कट गया, यहाँ पे है माइनस x, यहाँ है प्लस x, ये भी कट दिया तो बचा क्या मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी कट गया तो बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, फाइव बाई फोर यहाँ भी हो जाएगा 5/4, ये 10 ही बस 10 हो जाएगा 10 5/4 बन जाएगा। गलती है यहाँ पे हम एक गलती किए कि ये 10 इनवर्स हम लिख भी नहीं किए कहीं, यहीं तक लिखे तो यहाँ भी हो जाएगा 10 इनवर्स का, इसको उस साइड ले देंगे, ये जो 10 इनवर्स है ये इस साइड लगेंगे, ये 5/4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 5/4। ठीक है, 10 5/4, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, यहाँ लेंगे 2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1, यही हो जाएगा आंसर।